सांसद राज्यसभा एवं प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन जी भाई साहब राठौड़ का स्वागत करवाने के लिए खीवाराम जी आगरीचा पधारे। श्री अमराराम जी चोयल माल्यार्पण करें। मांगीलाल जी चोयल शॉल ओढ़ा करके सम्मान करें। खीवाराम जी एन आगलीचा स्मृति चिन्ह दे श्रीमान मदन जी भाई साहब राठौड़ का पधारे आगे। मैं जिन जिन के नाम लिए आगे पधार खीवाराम जी आगलीचा, अमराराम जी चोयल माल्यार्पण करें। खीवाराम जी साफा पहनाएं। मांगीलाल जी चोयल शॉल ओढ़ा करके सम्मान करें। खीवाराम जी एन आगलीचा स्मृति चिन्ह दे। मदन जी भाई साहब राठौड़ का स्वागत किया जा रहा है। तालियां बजाओ जोरदार एक बार। चलिए अब मैं मुख्यमंत्री महोदय और मदन जी भाई साहब का एक विशाल माल्यार्पण जो है करके स्वागत करवाने के लिए मैं निवेदन करूं कि आप पधारे आगे। आज जल्दी से पधारे इंद्रचंद जी बोरा साहब, नरेंद्र जी आचा साहब, लक्ष्मण जी आगलेचा जी, मांगीलाल जी चोयल, जो भी मंच पर हमारे कमेटी मेंबर है वो पधारे। अमराराम चोयल, खीवाराम जी आगलेचा जी, चेलाराम जी और पधारे। लाओ साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी और मदन जी भाई साहब राठौड़ का ये माल्यार्पण करके स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। समस्त बिलावास गौशाला सेवा समिति, बोलिए गौ मात की। का स्वागत करवाने से निवेदन। अच्छा ठीक है। शोभा जी से मैं अपनी बात भारत माता की, सनातन धर्म की। आज विश्व प्रसिद्ध मेहंदी नगरी सोजत की इस पावन धरती पर श्री बिलावास गौ सेवा समिति द्वारा आयोजित श्री कृष्ण भगवान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारे राजस्थान के लोकप्रिय सरल स्वभाव वाले जन जन के प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा साहब, संगठन को नई दिशा और नई ऊर्जा सशक्त नेतृत्व प्रदान करने वाले प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री मदन जी राठौड़ साहब, सामाजिक न्याय मंत्री श्री अविनाश जी गहलोत, सांसद सदस्य राजेंद्र गहलोत जी, पूर्व काबीना मंत्री लक्ष्मी नारायण जी दवे साहब, पूर्व विधायक श्री ज्ञान जी पारक साहब, जिला अध्यक्ष भाजपा जी महेंद्र जी सिंह जी, सोजत प्रधान दोबली देवी जी, बिलावास सरपंच डिम्पल जी, गौशाला के समिति के अध्यक्ष इंद्रचंद जी बोहरा, लक्ष्मण राम जी आगलेचा, नरेंद्र आचा जी, मांगीलाल जी हरिजन, अमराराम जी चोयल, खीवाराम जी आगलेचा, छेलाराम जी काग, खीवाराम जी एन आगलेचा एवं दूर दराज से आए समस्त कार्यकर्ता, मातृशक्ति, युवा साथी, पत्रकार बंधु और सोजत की इस पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज मेहंदी नगरी सोजत में आयोजित श्री कृष्ण भगवान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का यह पावन अवसर हमारे लिए गौरव, श्रद्धा, आध्यात्मिक आनंद का क्षण है। इस दिव्य समारोह में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन श्री कृष्ण की कृपा जैसा शुभ संकेत है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश नई गति से आगे बढ़ रहा है। इनके सरल व्यक्तित्व, दृढ़ संकल्प, जन सेवा ही सबसे बड़ा धर्म की ने प्रदेश को एक नई दिशा। मुख्यमंत्री जी ने इस बार बजट में हमारे क्षेत्र सोजत, रायपुर, बगड़ी आसपास के पूरे इलाके के लिए जो ऐतिहासिक और दूरदर्शी घोषणाएं की हैं, उसके लिए मैं एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ एक बहन, एक बेटी, इस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि के रूप में हृदय से आपका अभिनंदन करती हूँ। मुख्यमंत्री जी, आपने हमारे क्षेत्र के विकास को जिस संवेदनशीलता से देखा है वह अभूतपूर्व है। आपकी महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे किसी वरदान से कम नहीं है। वो चाहे सोजत अस्पताल के लिए, भवन के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि हो,
बगड़ी को पंचायत समिति बनाना हो, सोजत रोड को नगर पालिका का दर्जा हो, रायपुर को नगर पालिका का दर्जा हो, रायपुर में डिप्टी एसपी ऑफिस कार्यालय खोलना, चंडावल को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करना, टूटिया बांध चंडावल स्टेशन में 7.25 करोड़ रुपए की लागत से घोषणा करना, रायपुर सीएससी को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करना, सोजत में रिको क्षेत्र की स्थापना करना, बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए सोजत रोड में कन्या महाविद्यालय, कंटालिया पाइपलाइन का निर्माण करना हो, क्षेत्र में विभिन्न सड़कों और पुलियों की स्वीकृति, सड़कें विकास नींव होती हैं और व्यापार, शिक्षा, रोजगार, परिवहन सभी को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री जी, आपकी ये घोषणाएं सिर्फ विकास कार्य नहीं बल्कि जीवन के बेहतर बनाने की एक दिशा है। हमारा क्षेत्र वर्षों से जिन सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहा था, आपने उन्हें साकार बनाने का शुभारंभ किया है। इसके लिए मैं इस पावन मंच से आपकी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आज हमारे पाली जिले की धरती का गौरव आपके नेतृत्व में पार्टी संगठन गांव-गांव तक मजबूत हुई है, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आई है। पाली की धरा से उठकर राजस्थान की राजनीति में जो आपने ऊंचा स्थान बनाया, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज इस पवित्र कार्यक्रम में आपका आगमन हम सबके लिए सम्मान की बात है। आपका सादगीपूर्ण स्वभाव, कार्यकर्ताओं को परिवार की तरह अपनाने की भावना, जनता के प्रति प्रतिबद्धता हम सबके जनता को दिलों में एक खास स्थान दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सोजत की मेहंदी नगरी की ओर से आपसे विनम्र करती हूँ कि हमारे किसान भाइयों की आजीविका को हितों को ध्यान में रखते हुए कृपया मेहंदी की फसल को मुख्य जिन्स में शामिल कराने की कृपा करें। इससे हमारे किसान भाइयों का पूरा लाभ मिल सकेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में यही संदेश देती हूँ कि संस्कृति और विकास दोनों हाथ में हाथ डालकर चलें, तभी समाज समृद्ध और सशक्त बनता है। अंत में बिलावास गौशाला के सभी सदस्यों और भामाशाहों का भी धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने इतना भव्य अनुशासित कार्यक्रम रखा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आप पीपी चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि वो संबोधन के लिए पधारें। बोलिए कृष्ण भगवान की। आज इस हमारे श्री कृष्ण भगवान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में हमारे बीच में बहुत ही व्यस्तम समय निकाल करके हमारे सदैव हमारे लोकप्रिय और विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन जी, हमारे कैबिनेट मंत्री श्रीमान अविनाश जी, हमारे विधायिका शोभा जी, सम्मानित मंच, मातृशक्ति और सभी भाइयों, क्योंकि मुझे सिर्फ 1 या 2 मिनट ही लेने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमें सुनना है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत ही आपने सुंदर मंदिर बनाया। मैं सभी भामाशाहों को और सभी गौ भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। और आप जो गौशाला चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी नेत्रा में भी गौशाला का वहाँ पर गए, यहाँ पर भी आए। गौ माता से आपको खास कर करके जो आज की कृपा है, आज आप देख रहे हैं कि आप जब से मुख्यमंत्री बने तब से गौ माता की वजह से आज हमारे गौ रक्षा की वजह से सब पानी के जो बांध हैं हमारे भरे हुए हैं। और आपका जो है इसका जो गौ माता के प्रति आपका आदर भाव है, क्योंकि आज जो हमारी गौ माता हमारी संस्कृति है। और गौ माता में जो हम देखते हैं कि विशेषता ये है कि उनके जो सूर्य केतु नाड़ी होती हैं उसकी वजह से हमारे दूध और घी में जो एक अलग तरह का गुण होता है वो मिलता है। तो मैं पूरे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं और मैं पुनः मुख्यमंत्री जी को यहाँ पधारने के लिए मेरी तरफ से और पाली लोकसभा क्षेत्र के सभी वासियों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अपने राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन जी राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि वो उद्बोधन दें। हमारे राजस्थान के विकास पुरुष हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, अपने कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय अविनाश जी गहलोत साहब,
हमारे लोकसभा में इस क्षेत्र से लगातार प्रतिनिधित्व करते आ रहे आदरणीय पीपी चौधरी साहब, बहन शोभा जी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी दवे साहब, ज्ञानचंद जी पारक साहब और भामासा परिवार के समस्त सदस्यगण, आदरणीय इंद्रचंद जी बोरा साहब और यहाँ भामासा परिवार के अन्य सदस्य महानुभाव का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज आपने प्रमुख गो भक्त हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को आपने यहाँ पर और गौ सेवा का अवसर प्रदान किया। वैसे तो ये भक्त हैं, शुरू से ही गौ भक्त हैं। आज सवेरे भी मैंने देखा कि जब मैं मुख्यमंत्री निवास पर गया था तो ये गाय की सेवा कर रहे थे और यहाँ पर भी यज्ञ उसमें भी आहुतियाँ देने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद दूंगा। मैं भामासा परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने गाढ़े पसीने की कमाई से गौ सेवा करने का जो दायित्व निभाया, मैं उनका बहुत बहुत उनके परिवार को बहुत बहुत संपन्नता मिले। कामधेनु से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करते रहें और इसी प्रकार से गौ सेवा के लिए और लोगों को भी प्रेरणा देने का काम करते रहें। मैं आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ भी जितने भी आप सब आए हैं गौ भक्त हैं, आप सब, और मैं तो वैसे आपके बीच का जाया जन्मा हूँ, ये मेरी कर्म स्थली भी रही है, मेरा जन्म स्थान भी सोचती है, इसलिए मैं कोई लंबी चौड़ी बात आपके सामने नहीं कहूँगा क्योंकि हमको माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है। लेकिन एक निवेदन करूंगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र किया था कि एक पेड़ माँ के नाम आप लगाओ। यहाँ से जाने के बाद यह प्रतिज्ञा करो सभी लोग, यदि इस इलाके में मानसून को बुलाना है, हर बार आपके यहाँ पर वर्षा हो, अच्छी वर्षा हो, खूब बरसात हो, इसके लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। वृक्षारोपण आपने किया, उसको बच्चे की तरह पाल पोस करके खड़ा कर दिया, उसको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, तो वो खड़ा होने के बाद वो मानसून को आकर्षित करेगा और यहाँ पर खूब वर्षा होगी, आप सब संपन्न होंगे। एक तो ये निवेदन, दूसरा भामासा परिवार से निवेदन करूंगा कि आपने खूब मेहनत की, खूब पैसा कमाया, लेकिन इस इलाके में कोई उद्योग स्थापित करो। मुख्यमंत्री जी आपको जमीन देंगे, आपको बिजली देंगे, आपको पानी का इंतजाम करेंगे और हमारे यहाँ का कर्मचारी नागरिक सेवा करना चाहता है, मन से, सच्चे मन से काम करता है, अपना उद्योग मान करके काम करता है, केवल तनख्वाह पाने के लिए काम नहीं करता, मन से आपके विकास की कामना करेगा। इसलिए यहाँ उद्योग लगाओ, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ संपन्नता बढ़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने बीच में एक ऐसी शख्सियत को, जिन्होंने जब से पद ग्रहण किया है तब से राजस्थान में पानी पानी है और सारे लोगों को, शोषित, वंचित, गरीब और सबको न्याय मिल रहा है और सबको जैसी व्यवस्था चाहे सबके लिए व्यवस्था करने वाले गो भक्त और सनातन प्रेमी राजस्थान के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा साहब से निवेदन करूंगा कि वो संबोधित करें। मुख्यमंत्री आपका बोलिए भारत माता की। ऐसे नहीं भाई, दोनों हाथों की मुट्ठी बीची है और जोर से बोलिए, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक तरफ भगवान कृष्ण का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, तो दूसरी तरफ अयोध्या में धर्म ध्वजा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।
इसलिए दोनों हाथों के मुट्ठी बीचिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए भगवान कृष्ण की, गौ माता की, सभी देवी देवताओं की, मंच पर बैठे सभी नेताओं की, मेरे सामने बैठे सभी भक्तों की। आज के इस श्री कृष्ण भगवान के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बिलावास गौशाला सेवा समिति में के इस कार्यक्रम में आपके अपने ही राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मुखिया सम्माननीय मदन राठौड़ जी, मेरे कैबिनेट में मेरे साथी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री भाई अविनाश गहलोत जी, आपके लोकप्रिय सांसद सम्माननीय पीपी चौधरी जी, आपने अभी अभी सुना ऐसी हमारी सोजत की विधायक श्रीमती शोभा चौहान जी, हमारे पूर्व मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण दवे साहब, पूर्व विधायक पाली ज्ञानचंद पारक साहब, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी जी और अध्यक्ष श्री बिलावास गौशाला सेवा समिति इंद्रचंद जी बोहरा साहब और उनके सभी इस गौशाला के समिति के सदस्य, मेरे इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सभी भक्तजनों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आज का दिन मेरे लिए मेरे जीवन का बहुत पाली जिले के अंदर 3 कार्यक्रम थे। एक विद्या के मंदिर का कार्यक्रम था, तो दूसरा मीरा माधव मंदिर का था, और तीसरा यह कार्यक्रम श्री कृष्ण भगवान के मंदिर का है। मैं सौभाग्यशाली इसलिए हूं क्योंकि मैं ब्रज से आता हूं, जहां भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, असुरों का नाश किया था, और उन्होंने समाज को और हमारी संस्कृति को जो चलने का उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया था, निश्चित रूप से मैं आपको ब्रज का माधव मंदिर का, मीरा माधव मंदिर, कृष्ण मंदिर और विद्या मंदिर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे जीवन में हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा महत्व है, और आप जानते हैं भगवान कृष्ण तो साक्षात 16 कला अवतारी थे। उन्होंने हर व्यक्ति के जीवन में जो संदेश दिया है, गीता के माध्यम से जो संदेश दिया, आज हम देखते हैं जहां भी भागवत गीता होती है, जब वो वाणी निकलती है तो वो साक्षात भगवान की वाणी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और आपके मन के अंदर के जो भाव हैं और जो आप चाहते हैं, निश्चित रूप से भगवान कृष्ण उनको पूरा करेंगे। आज हम सब बिलावास में बने इस भव्य मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और हमारे आराध्य देवी देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य अवसर हमें मिला है। आज पूरा बिलावास और पूरा सोजत एक ऐसी अलौकिक शक्ति का अनुभव कर रहा है
जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण इस वातावरण में आप सब के बीच आकर मुझे अत्यंत सुखद अनुभूति भी हुई है। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ देवताओं का आशीर्वाद बरस रहा है। मैं देख रहा था लोगों का जो आमजन का जिस तरह से भाव था, मैंने देखा जब आहुति में दे रहा था तो लग रहा था वह आनंदित मन के भाव हो रहे थे कि हमारी संस्कृति जो जिस तरह से हमारे साधु संत महंत मुनि ऋषियों ने जिस परंपरा को डाला है, आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज आगे बढ़ाते हुए, और ये भी कहना चाहता हूँ, ये सच भी है कि जहाँ गौ माता का वास होता है वो गौ माता की खूब सेवा होती है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने आप खिंचे चले आते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सेवा समिति को कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और इस कार्यक्रम के साथ साथ वो गौ माता की भी सेवा कर रहे हैं। आज हम सनातन संस्कृति के उत्थान के साक्षी बन रहे हैं। इसका श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जो वो कहते हैं कि हमारा विकास और हमारा विरासत साथ साथ चलने चाहिए। आपने देखा 500 साल से ज्यादा भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो इंतजार था वो समाप्त हुआ और आज उनके उस मंदिर पर धर्म ध्वजा का भी आज उद्घाटन हुआ। आज उन्होंने धर्म ध्वजा चढ़ाने का काम भी किया है। मित्रों, यही नहीं, बाबा काशीनाथ, आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर भी देखा है, मां लोकपाल भी देखा है, केदारनाथ बद्रीनाथ भी देखे हैं, सोमनाथ भगवान का मंदिर भी आपने देखा है। में सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम लगातार कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो कायाकल्प हुआ है वो आप सभी ने देखा है, चाहे काशी हो उज्जैन हो। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सांस्कृतिक विरासत को मजबूती करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी संस्कृति में, विशेषकर मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, हमारे जीवन में गौ माता का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। उस महत्व को समझते हुए आपने देखा बुजुर्ग हमारी माता बहनें बैठी हैं, सबसे पहले अगर घर में खाना बनता है, पहली रोटी बनती है तो वो गौ माता के लिए बनती है, गौ माता के लिए बनती है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। और मैं कहना चाहता हूं हमारी ये संस्कृति, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं, हम गाय माता को भी पूजते हैं, हम माता पिता की सेवा भी करते हैं। हम सभी को ये सोचना चाहिए, क्योंकि अभी हम देखते हैं कई लोग बाजार में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, गाय नहीं रख पाते हैं। मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, आप सभी से भी कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में ढालें कि हमारी पहली रोटी गाय की होनी चाहिए। अगर हम किसी तरह से नहीं कर पाते हैं तो हमारा वो एक रोटी का जो हमारा दान है, जो गौ माता की रोटी है, उसे किसी ना किसी गौशाला में पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे हमारी गाय माता की सेवा भी होगी और हमारी गाय सुरक्षित भी रहेगी और गौशाला में हमारा अनुदान भी पहुंचेगा। आपने देखा है लगातार हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया है, आप सभी जानते हैं। गौशाला का अनुदान हमने बढ़ाने का काम किया। तो गौ सेवा समिति के लोग हमारे पास आए, उन्होंने हमसे कहा कि ये गाय के लिए आपको पैसा बढ़ाना चाहिए। 32 रुपये मिलता था, उन्होंने साथ, हमने उनसे कहा ये बताइए हमें कि गाय माता का एक दिन का चारा कितने रुपए का आ सकता है। उन्होंने कहा 50 रुपए का
कम से कम 50 रुपए का आ सकता है, बछड़े के लिए 25 रुपए का। हमने कहा हम गाय के लिए 50 रुपए देंगे और बछड़े के लिए 25 रुपए देंगे, और लगातार पूरे राजस्थान में देने का काम कर रहे हैं। आवश्यकता होगा तो गाय हमारी धूप में नहीं रहे, सर्दी में नहीं रहे, उसके लिए टीन सेट डलाने का काम भी कर रहे हैं। हमारी गाय को किसी तरह से परेशानी नहीं हो, वो पानी उसके लिए आवश्यक है, इसलिए पानी के लिए ट्यूबवेल लगाने का भी काम कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हम गाय की सेवा को निश्चित रूप से सुनिश्चित करते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा है कि आप सभी उसमें अपना सहभागी बने, और लगातार हम जिस तरह से मंदिरों के लिए बजट हमने दिया है, इस वर्ष बजट में विभिन्न श्रेणी के लगभग 200 मंदिरों के लिए हमने जन सुविधाओं के विकास के लिए कार्य करवा रहे हैं। गत वर्ष हमने 16 मंदिरों की जीर्णोद्धार की 100 करोड़ रुपए की राशि की थी, अब हमने उसको बढ़ा दिया है, हम 300 करोड़ रुपए किए हैं। अकेले खाटू श्याम मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए किए हैं। लगातार आप देख रहे हैं हमने कृष्ण गमन पथ, बेणेश्वर धाम, रामदेवरा, जैसलमेर, देवनारायण भीड़वाला, गोविंद देव जी मंदिर, लगातार उनके लिए काम हम कर रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी, रणकपुर जैन मंदिर, डिग्गी कल्याण जी, तेजाजी मंदिर, मचकुंड, जलदेवी मंदिर, बड़े मथुरेश मंदिर, त्रिनेश गणेश, द्वारकाधीश, हम सभी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और आपने देखा है हमारी माता शाकंभरी माता हो, तनोट माता हो, करणी माता हो, लगातार उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी के लिए भी हम काम कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत ट्रेन से हमने 57,000 से अधिक लोगों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया है। 21,000 से अधिक श्रद्धालुओं को अयोध्या मंदिर भगवान राम के दर्शन कराने का काम किया है। 6,000 श्रद्धालुओं को हवाई जहाज से नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन कराने का काम किया है। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। देवस्थान के जितने भी मंदिर हैं उनकी पूजा के लिए किसी के लिए 500 रुपये मिलते थे, किसी के लिए 700 रुपये मिलते थे, किसी के लिए 1,000 रुपये मिलते थे। हमने सबसे ज्यादा 1,500 रुपये मिलते थे, हमने उस 1,500 को 3,000 किया, और ये सभी मंदिरों में हमने 3,000 रुपये की व्यवस्था की, जिससे उनकी पूजा अर्चना ठीक प्रकार से हो जाए। पुजारियों का मानदेय बढ़ाने का काम हमने किया, वो भी 50% बढ़ाया। आपने देखा होगा कोई भी हमारा त्योहार आता है, दीपावली, होली, शिवरात्रि, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, लगातार हम मंदिरों की साज सज्जा कराने का काम भी करते हैं। इसके अलावा आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना, गौशाला और नंदीशालाओं को अनुदान जैसे अनेक प्रयासों के माध्यम हमारी सरकार हमारे संस्कृति को संरक्षण के लिए काम कर रही है। मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमको हमारे मन में हमारे आने वाली पीढ़ी को हमें दिखाना है, क्योंकि हम देखते हैं आज के माहौल में जिस तरह से घर में हम रामायण की बात नहीं करते, हम भागवत गीता की बात नहीं करते, हमारे महापुरुषों की बात नहीं करते। हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को हमें सिखाना होगा, क्योंकि हमारी ये संस्कृति दुनिया में सबसे अलग है। लोग कहते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं कि हम भारत जाएंगे, और आप लगातार देख रहे हैं कि वो कितनी हमारी संस्कृति को आगे मंदिरों से जगह आते हैं और वो अनुसरण करते हैं। भाइयों बहनों, हम सबको उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। हम सभी अगर इसको बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में हमारी संस्कृति को लेकर के जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको बहुत बड़ा मार्ग उसको मिलने वाला है। अंत में मैं आपसे इतना कहूँगा, क्योंकि मेरे को कहा है कि 4:45 बजे उड़ना है, समय हो रहा है, इसलिए वहाँ बोलने वाले कई थे। पीपी साहब ने भी बड़े शॉर्ट में, अध्यक्ष जी ने भी बड़े शॉर्ट में, और हम अविनाश गहलोत जी और हमारे सभी मंचासीन भी बोलने वाले थे, लेकिन क्योंकि समय की मर्यादा है, थोड़ा सा निकलना है, फिर वो हमारा जो वो हेलीकॉप्टर है वो उड़ेगा नहीं, इसलिए हमको थोड़ी परेशानी होगी, भाई रोड जाना पड़ेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हमने हर तरह से
क्योंकि हम जानते हैं कि किसान कैसे अपना जीवन यापन करता है। लगातार हम किसान के लिए काम कर रहे हैं, हम युवा के लिए काम कर रहे हैं, हम बहनों के लिए काम कर रहे हैं, हम मजदूर के लिए काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं अगर हमारा युवा सशक्त होगा तो हमारा राज्य भी सशक्त होगा, हमारा देश भी सशक्त होगा। अगर हमारी बहनें सशक्त होंगी तो हमारा राज्य भी सशक्त होगा और हमारा देश भी सशक्त होगा। अगर हमारा किसान मजदूर सशक्त होगा तो हमारा देश भी सशक्त होगा। लगातार हमारी सरकार इसके लिए काम कर रही है। मैं आपको कहने को तो बहुत कुछ था, किसान भाइयों में यही कहना चाहता हूं, जब हमारी सरकार आई थी हमने आपसे वायदे किए थे, लगातार हम उन वायदों को पूरा कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6,000 रुपए आपको देते हैं, 3,000 रुपए हमारी सरकार भी आपको देती है। 6,000 से बढ़ा करके 9,000 रुपए हमें किसान सम्मान निधि के लिए किया है। लगातार किसान के लिए हम, चाहे उस फसल बीमा योजना हो उसके लिए भी हम दे रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक से हम ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त हम ऋण भी आपको दे रहे हैं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने ये सोचा है कि किसान और पशुपालन दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। पशु किसान की अर्थव्यवस्था को ठीक करता है, इसलिए हमने गौपालक क्रेडिट कार्ड भी आपको दिया है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। वो गौपालक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पशु भी ले सकते हैं। हमने, क्योंकि हमारा पशु बीमार होता है तो उसका मालिक पहले बीमार हो जाता है, क्योंकि पशु महंगा होता है। क्योंकि मैं इन सारी बातों को इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं किसान से निकला हूं, किसानी मैंने देखी है, मैंने की है, मैं जानता हूं। इसलिए हमने, आपने देखा होगा, हमने वेटनरी अस्पताल भी खोले हैं, मोबाइल यूनिट भी हमने जोड़ी है। क्योंकि वो इसलिए जोड़ी है, जब किसान का पशु बीमार हो जाता है तो जहां वो लेकर के जाता है उसका किराया भाड़ा भी लगता है, जिस साधन से लेकर के जाता है। हमने कहा आप फोन करिए, फोन करके उसी को बुलाइए, वो आएगा। अगर आवश्यकता होगी तो वो ही अपना पशु को लेकर के जाएगा और नहीं तो वहीं इलाज करेगा। इसका भी हमने काम किया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना का भी काम हम कर रहे हैं। और यही नहीं, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत भी हम काम कर रहे हैं। मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, आप जो डेयरी पर दूध देने जाती हैं उसमें 5 रुपए लीटर का अनुदान हमारी सरकार देती है, जिससे हमारी बहनें सशक्त हों और मजबूत हों। भाइयों बहनों, मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं। राज्य में टोल फ्री मोबाइल बैटरी सेवा नंबर 1962 है। अगर आप इस पर फोन करेंगे तो आपके पशु को देखने के लिए भी आएंगे। अगर उसके बाद दवाई भी होंगे और आवश्यकता होगी तो वो हायर सेंटर भी उनको लेकर के जाएंगे, जिससे कि किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। साथियों, हमारी ये डबल इंजन की सरकार हमारी संस्कृति के उत्थान के लिए, गौ सेवा, हर वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है। मैं कामना करता हूं कि इन प्रयासों में श्री भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और आपको तो मिलेगा, क्योंकि वहां तो मीरा माधव मंदिर और इधर भगवान कृष्ण का मंदिर, आपको आशीर्वाद मिलेगा। और मैं ये आशीर्वाद निश्चित रूप से हम सभी के जीवन में खुशहाली लाएगा। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आपको अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे युवा, हमारी महिला, लगातार हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप के आपका आशीर्वाद मिलेगा तो उसकी ताकत भी हमें मिलेगी और उस ताकत के आधार पर और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन। और मैं